परीक्षा के मेरिट लिस्ट को नियुक्ति के मेरिट लिस्ट से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये लोग तो पात्र हुए। एसटीईटी के मेरिट लिस्ट को नियुक्ति के मेरिट लिस्ट से कुछ भी लेना देना नहीं है। और हर नियोजन इकाई अलग अलग रिक्तियां निकालेगी, उसमें लोग अपनी पसंद की जगह के मुताबिक अप्लाई करेंगे और जितने लोग एक जगह अप्लाई करेंगे वहाँ पर वो इकाई उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट निकालेगी और उस हिसाब से नियुक्ति होगी। ये सही है कि वो नॉट इन मेरिट लिस्ट और क्वालिफाइड वाला वो एक तरह से अर्थहीन चीज थी, लेकिन उसका एक कहीं मतलब नहीं था जो नॉट इन मेरिट लिस्ट को हम अप्लाई करने का भी मौका नहीं देंगे, ऐसा तो कहीं था नहीं। बिहार एसटीईटी 2019 की परीक्षा को लेकर जो सवालिया निशान हैं वो लगातार बरकरार है। हमारे साथ बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी मौजूद हैं। सर, जो बहाली प्रक्रिया होनी है, कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको इस बार मौका मिलेगा? 37,000 कुछ सीटें हैं, क्वालिफाइड ज़्यादा हैं और जो मेरिट लिस्ट है वो जो बनी है वो अलग से है। तो ऐसे कितने लोग हैं जो इस बहाली में एलिजिबल हैं इस बार 2019 की इस बहाली में? हमारी समझ से कहीं कोई न कन्फ्यूजन है न कहीं किसी को भ्रम होना चाहिए। फर्क ये समझना चाहिए कि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, पात्रता परीक्षा है। इसमें जो भी पास होंगे उनको जब शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया होगी तब ये लोग अप्लाई करने के हकदार होंगे और पात्रता परीक्षा के मेरिट लिस्ट को नियुक्ति के मेरिट लिस्ट से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये लोग तो पात्र हुए। अब फिर जब ये छठे चरण की प्रक्रिया चल रही है, ये पूरी होगी, फिर हम 7वें चरण की वैकेंसी निकालेंगे और अलग अलग नियोजन इकाई जो है, जो हमारे जिला परिषद के हैं या फिर नगर निकाय के हैं, वो हर जिले में अलग अलग रिक्तियां निकलेंगी और उसमें जो लोग भी क्वालिफाइड हैं वो सब अप्लाई कर सकते हैं। सवाल यही उठ रहा है मंत्री जी कि जब नियोजन इकाइयों को ये भर्ती करनी है तो फिर जो बिहार बोर्ड है उसके मेरिट लिस्ट निकालने का क्या तात्पर्य रह गया, जबकि ये सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट थी? मेरिट लिस्ट तो कोई भी परीक्षा होती है तो मेरिट लिस्ट तो स्वाभाविक चीज है, किसको कितना अंक आया उसका लिस्ट बन जाता है और आप टेक्निकली उसको मेरिट लिस्ट कहते हैं। लेकिन उस लिस्ट से ये तो सभी अभ्यर्थी जानते हैं ना कि वो नियुक्ति का मेरिट लिस्ट नहीं था। नियुक्ति तो होगी, आखिर मान लीजिए कि इस पात्रता परीक्षा में जो सबसे टॉप किए होंगे और अगर उनको सूट करता है कहीं सीतामढ़ी या कैमूर जिला, वो पटना से वैकेंसी निकले उसमें अप्लाई ही नहीं करते हैं, तो वो तो टॉप पर हैं, लेकिन पटना में तो उनसे कम नंबर वाले का हो जाएगा। तो इसलिए कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एसटीईटी के मेरिट लिस्ट को नियुक्ति के मेरिट लिस्ट से कुछ भी लेना देना नहीं है और हर नियोजन इकाई अलग अलग रिक्तियां निकालेगी, उसमें लोग अपनी पसंद की जगह के मुताबिक अप्लाई करेंगे और जितने लोग एक जगह अप्लाई करेंगे वहाँ पर वो इकाई उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट निकालेगी और उस हिसाब से नियुक्ति होगी। जो मेरिट लिस्ट में है और जो क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट, सबको मौका मिलेगा, बराबर मौका मिलेगा। यही तर्क संगत भी है ना। जो क्वालिफाई कर गए तो उनको तो मौका मिलना चाहिए था ना। और वो जो है, अगर एक तो ये सही है कि वो नॉट इन मेरिट लिस्ट और क्वालिफाइड वाला वो एक तरह से अर्थहीन चीज थी, लेकिन उसका एक कहीं मतलब नहीं था जो नॉट इन मेरिट लिस्ट को हम अप्लाई करने का भी मौका नहीं देंगे, ऐसा तो कहीं था नहीं। और अभी भी उतने किया गया कि उनको अप्लाई करने का मौका दिया जा रहा है और वहाँ भी जो मेरिट लिस्ट में ऊपर हैं आखिर वहाँ अप्लाई करेंगे तो उनकी मेरिट अगर ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, उसको तो कोई खींच के नीचे नहीं कर सकता। 2011 एसटीईटी जो
पास कैंडिडेट हैं उनको भी इस 2019 की बहाली में मौका मिल रहा है? कितने 2011 के पास आउट कैंडिडेट हैं सर? नहीं, बिल्कुल, वो तो उस समय पता चलेगा ना, जो 2011 के कितने बचे हुए हैं और कितने लोग उसमें रुचि दिखाते हैं। ये सब चीज़ें अब 7वें चरण की जब प्रक्रिया प्रारंभ होगी, सारी चीज़ें, संख्या, कितने 11 के बचे हुए हैं, कितने इसमें से लोगों ने किस जगह रुचि दिखाई, ये सब चीज़ें बाद की है, उस समय आ जाए। मार्च 2021 में जब ये 19 का रिजल्ट आ रहा था तो आपका मुझे वो वाक्य याद है कि जितने लोग पास हुए हैं सबकी नौकरी तय है, क्योंकि जो नंबर ऑफ सीट्स थे उससे कम ही कैंडिडेट पास हुए थे। अब ये स्थिति चेंज हो गई है सर? स्थिति तो अब पहले जैसे जो 2011 वाले थे, वो उनकी पात्रता की अवधि समाप्त हो चुकी थी, लेकिन एनसीटी ने फैसला लिया, फलस्वरूप वो सब जगह लागू हो गया। अब जो 19 में भी पास किए हैं, ये तो सबके लिए बराबर लागू है ना। 19 में जो पास किए हैं, अगर 7वें चरण में वो, अगर कहीं खुदा न खाते कहीं वो नहीं उनकी नियुक्ति हो पाती है, तो फिर वो 8वें चरण के लिए भी हकदार होंगे। उनकी पात्रता जीवन पर्यंत, यानी जब तक वो उम्र सीमा के अंदर हैं, उनकी पात्रता बनी रहेगी। ये फैसला भी तो सबके हक में है। एक आखिरी सवाल, क्या सर ऐसा कोई डेटा है जो ये बता सके कि ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाइड तो हैं लेकिन मेरिट लिस्ट में नहीं है? क्या कोई ऐसा डेटा? नहीं, डेटा तो सब है, लेकिन इससे क्या फर्क क्या पड़ता है जी? इसमें तो 11 वाले भी आएंगे, क्वालिफाइड वाले भी आएंगे, जो मेरिट लिस्ट है। देखिए, मेरिट लिस्ट कहने का सेंस, कंफ्यूजन सर यहीं से आई, मेरिट लिस्ट से आई, तो आपको लगता है कि बिहार बोर्ड से गलती हुई? नहीं, ये गलती की बात नहीं है ये, लेकिन कोई इसका अर्थ नहीं था। तो मेरिट लिस्ट और क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये कहना है बिहार के शिक्षा मंत्री का। जो भी कैंडिडेट एसटीईटी की परीक्षा पास की है, उनकी उम्र सीमा रहते हुए वो हर तरह की परीक्षा के लिए पात्र होंगे, ये कहना है बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, आज तक, पटना।